सब दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने हमें परमेश्वर यहाँ लेकर आया। खुदावन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इन दिनों में परमेश्वर तूने हमें बचाए रखा है। खुदावन तूने हमें संभाले रखा है परमेश्वर। खुदावन कितने लोग हैं परमेश्वर जो तेरी आराधना और स्तुति नहीं कर पाए परमेश्वर, परंतु परमेश्वर तू आज हमें यहाँ लेकर आया खुदावन अपनी आराधना करने के लिए। हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। परमेश्वर पिता आज की आराधना और स्तुति और वचन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर तू उनके संग हो ले खुदावन। जो तुझे पुकारते हैं परमेश्वर तू उनकी सुनता है खुदावन, और तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे वचन के लिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी सामर्थ के लिए परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर दुआ करती हूँ प्रभु जी कि हम में से हर एक का दिल परमेश्वर तैयार हो खुदावन तेरी आराधना और तेरी स्तुति करने के लिए परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना परमेश्वर तू हमें सिखा खुदावन। हर एक चीज में परमेश्वर तू बढ़ता जाए खुदावन। हर एक चीज में परमेश्वर महिमा केवल तेरी हो खुदावन परमेश्वर। सारी बातों में परमेश्वर तुझे आदर मिलने पाए। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया के साथ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। आज हम सब यहाँ परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने आए हैं। वचन कहता है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे। यदि हम परमेश्वर से सहमति नहीं रखेंगे तो हम उसके साथ नहीं चल सकेंगे। वचन कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज हम यहाँ हैं तो केवल परमेश्वर की दया के कारण। आइए हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए अपने दिलों को तैयार करेंगे। आप नाच कर, गा कर, तालियों को बजाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। Hallelujah.
खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने पर हम जब किसी के साथ चलते हैं, जब हम अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ चलते हैं, तब चाहे हमारे सामने जो भी हो, हम अपने फ्रेंड को चूज करते हैं। चाहे जो भी आ जाए, हम फिर भी अपने दोस्त के साथ रहते हैं। चाहे कितने भी ऑप्शंस आ जाए, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, हम फिर भी अपने दोस्त को ही चूज करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, चाहे जो कुछ आ जाए, हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर होती है। जब हम उसके साथ सच्चाई से चलते हैं, एक अच्छे मित्र के समान जब हम उसके साथ चलते हैं, तो चाहे सामने कुछ भी आ जाए, हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर ही होता है। आमीन। आइए तालियों को बजाकर फिर एक बार इस गीत को गाएंगे। बहुत तेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, लहू से पापों को धो लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, लहू से पापों को धो लो, रास्ता सकरा है। चलो
बजाएंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो इसी के योग्य खुदा है। वचन कहता है कि परमेश्वर, उसका नाम यहोवा नीसी है, वो हमारे जय का झंडा है। जब मूसा पहाड़ी पर खड़ा था परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए, जब तक मूसा के हाथ परमेश्वर की ओर उठे थे तब तक इजराइलियों को परमेश्वर विजय बना रहा था। पर जैसे ही मूसा के हाथ थकान के मारे नीचे आते थे तब उनके शत्रुओं को परमेश्वर विजय देता था। चाहे हमारे सामने कुछ भी हो, जब तक हमारे हाथ परमेश्वर की ओर है, जब तक हमारे हाथ आराधना में परमेश्वर की तरफ उठते रहेंगे, परमेश्वर अपने बच्चों को विजय देगा। आमीन। परमेश्वर हमारा जय का झंडा है। आज सवाल ये है कि क्या भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? क्या सबमिशन परमेश्वर के अंडर में है? या आपके पास एक बैकअप प्लान है कि खुदा अगर तेरे साथ ऐसा नहीं होगा तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। हमारे हाथ केवल परमेश्वर के आगे उठने पाए, हमारा सिर केवल परमेश्वर के आगे झुकने पाए, क्योंकि वो ही हमारा जय का झंडा है। तकलीफों में, मुसीबतों में, हमारे बैटल्स में वो ही हमारा जय का झंडा है। आमीन। आइए एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। आप परमेश्वर के लिए बेहतर कर सकते हैं।
धन्य धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में लेके चलता तू, चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू, फैलाता तू, जय के उत्सव में लिए चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। फैलाता तू, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति हो। खुदावन तेरा नाम तो यहोवा है परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर तेरे ऊपर है खुदावन, सब कुछ परमेश्वर तुझ पर निर्भर करता है खुदावन। पर तू जो है वो तू है खुदावन। ना तेरे समान कोई है परमेश्वर, ना इस पृथ्वी पर ना स्वर्ग में खुदावन। तू हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर तेरे उस मीठे नाम के लिए खुदावन, तेरे उस प्यारे नाम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन। तू हमारा जय का झंडा है परमेश्वर। तू तो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है खुदावन। तू तो परमेश्वर शुरुआत है और अंत भी तू ही है परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, आज प्रभु जी हम तुझे अपना स्वामी कहकर पुकारते हैं खुदावन। तू हमारा पिता है परमेश्वर और तू ही हमारा परमेश्वर है खुदावन। हमारे जीवनों का परमेश्वर तू बन जा परमेश्वर। अपने आप को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं खुदावन, क्योंकि तू राजा है परमेश्वर, तू प्रभु है खुदावन। और परमेश्वर तू मेरा खुदा है परमेश्वर, तू हम सबका खुदा है परमेश्वर। आराधना और उसकी स्तुति कर सकते हैं। तू राजा है, तू प्रभु है, तू खुदा मेरा है। तू नीसी है, तू एलोहीम है, तू जय मेरा। तू राजा है, तू प्रभु है, तू
उत्तर देता है। जो परमेश्वर को ढूंढता है वो परमेश्वर को पा लेता है। वचन कहता है कि मांगोगे तो ही मिलेगा, ढूंढोगे तो ही पाओगे, और खटखटाओगे तभी खोला जाएगा। हमें ढूंढना है आज परमेश्वर को, परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर का द्वार खटखटाना है, क्योंकि परमेश्वर जो द्वार खोलेगा वो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकेगा। परमेश्वर जो देगा वो कोई हमसे छीन नहीं सकेगा। हर एक उत्तम बात परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। हम जो कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा है। जो कुछ हम हैं, जो हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से ही है। तू राजा है, तू प्रभु है, तू खुदा मेरा है। तू निसी है, तू एलोहीम है, तू जय मेरा तू राजा है, तू प्रभु है, तू खुदा मेरा है। तू निसी है, तू एलोहीम है, तू जय मेरा। तू यहोवा है, तू यहोवा है, तू यहोवा है, तू यहोवा है। आग बनकर एलिया को तूने, आग बनकर एलिया को तूने उत्तर दिया। तू यहोवा है, 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 तू यहोवा है। परमेश्वर पिता, हम नहीं जानते खुदावन कि कैसे होगा परमेश्वर। हम नहीं जानते परमेश्वर कि क्यों हुआ खुदावन। हम नहीं जानते परमेश्वर कि कहाँ से आएगा परमेश्वर। हम नहीं जानते परमेश्वर कि कैसे पूरा होगा परमेश्वर। हम नहीं जानते खुदावन कि हम कैसे बचेंगे परमेश्वर, परंतु हम ये जानते हैं खुदावन कि तू यहोवा है परमेश्वर। तू यहोवा है खुदावन। तू परमेश्वर शुरुआत और अंत है परमेश्वर। तू यहोवा है खुदावन। तू यहोवा है परमेश्वर। तू यहोवा है, तू यहोवा है, तू यहोवा है, तू
परमेश्वर केवल तेरी हो खुदावन। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं खुदावन तेरी सुंदर सी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमारे बीच में चल फिर रहा है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावन कि जो तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर तू उन्हें देने वाला है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जितने तुझसे प्रश्न कर रहे हैं खुदावन उनका उत्तर परमेश्वर तू देने जा रहा है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम तुझे क्या दे सकते हैं खुदावन, क्या कह सकते हैं परमेश्वर। जो तूने किया है खुदावन वो तो बयां से भी बाहर है। परमेश्वर हम केवल तुझे धन्य कह सकते हैं परमेश्वर, केवल तेरी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर, केवल तुझे स्तुति दे सकते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदावन। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं आने वाले समय के लिए। परमेश्वर हर एक बातों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जब परमेश्वर वचन आता है खुदावन सुनने और चलने की परमेश्वर सामर्थ तू हमें दे खुदावन। वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। खुदावन चाहे कितनी भी तकलीफें आए खुदावन तेरा हाथ छोड़ने ना पाए परमेश्वर, ऐसी दुआ करते हैं परमेश्वर। तेरे साथ परमेश्वर खराई से और सच्चाई से चलने की परमेश्वर ताकत तू हमें देना खुदावन। हर एक बात में परमेश्वर तुझे महिमा मिले परमेश्वर। हर एक चीज में खुदावन तेरी आराधना और तेरी स्तुति हो जाए परमेश्वर। फिर एक बार हर एक चीजों को परमेश्वर तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम जय की ओर खड़े रहने वाले लोग हैं या पराजय की ओर? तो आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए? बोलो यीशु मसीह की। मैं माइक में जरूर बोल रहा हूं लेकिन मैं अकेला हूं। आप लोग की आवाज तो इसकी नींव हिला देनी चाहिए। धर्मियों के तंबू से जय जयकार की और उद्धार की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर कायरों को भी शूरवीर सूरमा कहकर पुकारता है और कायरों को शूरवीर सूरमा बना देता है। हालेलुया। हम कायर थे, मैं कायर था, लेकिन प्रभु ने मुझे शूरवीर सूरमा बना दिया। प्रभु ने आपको शूरवीर सूरमा बना दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करते, तारीफ करते, धन्यवाद करते। आप सबों के लिए भी मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आप सब यहाँ उपस्थित है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आज का विषय है विजय, विक्ट्री। आमीन। इन दिवसों में मैं कहूंगा पिछले 2 वर्षों में और हो सकता है हाल ही में
या पिछले कुछ दिनों में हो सकता है आप और मैं, जिस प्रकार से सारा विश्व बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, विश्वासी लोग भी, इसमें कोई शक नहीं कि कोई ना कोई कठिन समयों से जरूर गुजरे हैं। और अक्सर ऐसा होता है मसीह जीवन में, मसीह लाइफ में हमारे ऐसे हालात आ जाते हैं जब हम बहुत पराजय सा महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थितियां उभर कर आ जाती है जो विश्वासी को निर्बल और कमजोर कर देती है। उसका विश्वास मानो डगमगाने लगता है। जब कभी हम बुरी खबर सुनते हैं या हम ये सुनते हैं कि शत्रु ज्यादा सामर्थी हो गया है, तब क्या हो जाते हैं हम लोग? निराश हो जाते हैं, पराजय की गंध आने लगती है। हमारी बोली, हमारा यहां तक कि मुद्रा जो है, पोस्चर जिसको हम कहते हैं। देखो एक चीज कहता हूं, जो हमारे उस्ताद थे फौज में, भले ही हमारे वहां पे जो है प्रतिस्पर्धा होती थी खेल कूद की, लेकिन वो उसको युद्ध के समान लेते थे। इतना कि हमको मार खानी पड़ती थी। जो हार गया उसके लिए बहुत ज्यादा पनिशमेंट और दंड वो रखते थे, भयानक। मैं आपको बता नहीं सकता अंदर की बातें कि कितना, मतलब हमको जीत के लिए तैयार करते थे। और एक वहां पर बड़ा बोर्ड हमारे बेस में लिखकर, बड़े अक्षरों में, लाल अक्षरों में लिखकर रखा हुआ था कि युद्ध में कोई दूसरा नंबर का नहीं होता। देयर आर नो रनर्स अप इन वॉर। आप समझ रहे हैं? युद्ध कोई एक ही जीतता है और सिर्फ एक ही विजय होता है। 2 और 3 विजय होते हैं क्या? नहीं, एक ही विजय होता है। देयर आर नो रनर्स अप इन वॉर। युद्ध में याद रखिए दूसरा नंबर कोई नहीं होता। मेरा परमेश्वर पहला नंबर पर है, आपका परमेश्वर पहले नंबर पे है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको पहले नंबर पर रखा है। हालेलुया। सो हम दूसरे नंबर पे नहीं, हम पहले नंबर पे रखे गए लोग हैं। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि जब कभी हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे, एक बात याद रखना। आज आपके वर्शिप ने इतनी बेहतरीन बात कही, यहोवा निसी। मूसा के हाथ जब परमेश्वर की ओर उठे रहे, उसकी लाठी, खुदा की लाठी जब परमेश्वर की ओर उठी रही, तब इजरायली प्रबल होते गए अमालेकियों पर। और जब हाथ नीचे उतर जाते थे तब वे पराजय का सामना करते थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि युद्ध घोड़े और रथों से और तीर तलवारों से जीते नहीं जाते, लेकिन युद्ध सेनाओं के यहोवा की ओर से जीती जाती है। हालेलुया। इसीलिए कलाम में लिखा है, पौलुस कहता है रोमियो में कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता, यहां तक कि मृत्यु भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर ने मृत्यु को भी जीत लिया है। आमेन। सो किस बात का भय है? कोई डर नहीं है। परमेश्वर के लोग निडर हो गए। आज मैं बहुत विशेष बात बताऊं, हो सकता है कि आज मैं बहुत जल्दी भी खत्म कर दूं। गुड न्यूज है ना? लेकिन एक अच्छी खबर और है कि मैं आप लोग को मीटिंग के बाद में रुकाऊंगा कुछ खास बात के लिए। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने आप को, जॉन 16 चैप्टर में यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया। उसकी आखिरी आयतों में आप देख सकते हैं। और वहां पर यीशु मसीह ने बताया कि किस तरह से वो पिता की ओर से आया है, पिता में से निकल कर आया है, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया है। और उन्होंने विश्वास किया कि जो आश्चर्य कर्म तू करता है, जो बातें तू बताता है, हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। और यीशु मसीह ने जब देखा कि उनको विश्वास हो गया, तब यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनसे कहा 32वीं आयत में, 32 वर्स में, वहां पर कहा कि वो समय आता है। उसने कहा वो समय आता है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और मुझको छोड़ दोगे। तो भी वो कहता है मैं अकेला नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता मेरे साथ है। एक बात कह देता हूं,
मैं आपको छोड़ सकता हूं, आप एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, हमारे माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे दोस्त, हमारे जो भी हो जान पहचान के, हम सब एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बना रहने वाला परमेश्वर है। और यदि पिता हमारे साथ बना है तो हम भी आपस में सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। सो उसने एक बात कहा कि वो समय आता है जब तुम सब छोड़ दोगे, लेकिन तो भी मैं अकेला नहीं, पिता मेरे साथ है। और उसने एक बात कहा जब वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा समय भी आएगा कि हम वाकई में मसीहा को छोड़ देंगे। लेकिन वो समय आया भी। उसके पहले यीशु मसीह ने उनको सांत्वना की बातें कही, कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, 33वीं आयत में 33 वर्ष, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह कहता है मुझ में तुमको क्या मिले। सो आज जितने भी अशांत है, जितने भी चिंतित है, जितने भी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे होगा, भविष्य को लेकर चिंतित है, आने वाले समयों को लेकर चिंतित है, वर्तमान समय में शत्रु द्वार पर खड़ा है, कैसे सामना करेंगे। याद रखिए यीशु मसीह ने कहा ये बातें मैंने तुमको इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो मुझे और आपको संसार को जीतने के लिए नए युद्ध की शुरुआत नहीं करनी है, लेकिन यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ हैं, जीत मेरे और आपकी निश्चित ही है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार में अवश्य आपको और मुझको क्लेश होता है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, और यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। यीशु मसीह ने कोई बात ऐसी नहीं कही जो टल जाए। यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो आज यदि आप और मैं, यदि कोई भी यहां है, आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, कई बार अपने को लगता है अपनी संपत्ति किसी ने लूट ली, अपनी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया, अपने नौकरी पर किसी ने सेंध लगा दिया, या घर में परिस्थितियां ऐसी हो जाते हैं कि आपस में बहुत तनाव हो जाता है, बच्चे विरोध में हो जाते हैं, पति पत्नी विरोध में हो जाते हैं, रिश्तेदार विरोध में हो जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मित्र, कुछ भी हो सकता है परिस्थितियां। लेकिन ऐसे समय में याद रखना इस कलाम को सदा, वो कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुमको शांति मिले। संसार में हमें क्या होता है, ये जरूर है, संसार में जब हम हैं, मैं और आप हैं, हमको क्या होगा, क्लेश होगा, क्लेश आएगा जरूर, लेकिन वायदा क्या है, ढाढ़स बांधो। किसने? यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। सो आज एक बात तो समझ लेना, यदि मुझे 2 कदम पीछे हटना पड़े तो भी परवाह नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे एक लंबी उड़ान देगा, परमेश्वर मुझे एक लंबी छलांग देगा, परमेश्वर मेरे हदों को और बढ़ाएगा, मेरी ऊंचाई को और बढ़ाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। सो आज जब विजय के विषय में हम देख रहे हैं, जीत के विषय में देख रहे हैं, मैं न्यायों की पुस्तक में से आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है विजय को लेकर, जीत को लेकर, विक्ट्री को लेकर। और इसमें हम पहुंच जाएंगे 6वें अध्याय पर। जब हम न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय में पहुंचते हैं, वहां एक व्यक्ति है जिसका नाम गिदोन है। और यह गिदोन जो है, यह व्यक्ति योआश नाम के एक पुरुष का, एक व्यक्ति था, उसका बेटा है। और यह कोई बहुत बहादुर नहीं था, कहने का मतलब है कि बहुत शक्तिशाली और दिखने में बहुत ऊंचा, पूरा तगड़ा, उसके समान कोई दूसरा है नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इजरायली जब जब यहोवा की दृष्टि में बुरा करते थे, आप देख लीजिए, पहला अध्याय जो न्यायों का है पूरा विजय पर है, किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने विजय हासिल किया। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे यहोशू की मृत्यु के बाद में लोग यहोवा को त्याग देते हैं। जब एक लीडर मर जाता है और दूसरा कोई उसके स्थान पर नियुक्त नहीं किया गया, तब क्या हो जाता है, लोग परमेश्वर से दूर हो जाते, त्याग देते हैं। सो यहां पर यहोशू की मृत्यु के बाद में
लोगों ने त्याग दिया यहोवा को, और जब जब यहोवा को लोगों ने त्याग दिया, तब तब कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उनको उनके शत्रुओं के अधीन कर दिया। याद रखिए, यदि परमेश्वर के साथ हम चलेंगे तो हमेशा विजय में चलेंगे। यदि हम अपने परमेश्वर को त्याग देंगे, यदि हम उससे दूर हो जाएंगे, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह हमें शत्रुओं के अधीन कर देगा। सो बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर का हाथ पकड़ के चले, उस पर विश्वास करें, उसको कभी छोड़े नहीं, उसको कभी त्यागे नहीं, हमेशा विश्वास में दृढ़ रहे। 24 घंटे में से 24 घंटा, हर सेकंड में से हर सेकंड, हर पल में से हर पल मेरे और आपके अंगीकार कैसे होने चाहिए? परमेश्वर मैं तेरे साथ में हूं, आमीन। हर परिस्थिति में, क्योंकि वो हमको नहीं छोड़ता, वो हमको त्यागता नहीं। हमारा भी कर्तव्य, हम उसको त्यागे नहीं, हम उसको छोड़े नहीं। और यहां पर जब जब आप देख लीजिएगा, 3 अध्याय में 7वीं आयत में भी लिखा है कि वो दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा का कोप भड़क गया और उसने वर्षों तक, आप देखते हैं, शत्रु के अधीन कर दिया। फिर प्रभु छुड़ा लेता, फिर वही गलती करते। 12वें वचन में हम देखते हैं, फिर से उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, फिर परमेश्वर ने उनको किसी दूसरे राजा के अधीन में कर दिया। इस प्रकार बहुत बार हम देखते हैं। 6वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको मिद्यानियों के वश में कर दिया। और ये मिद्यानी जो है, इसको ध्यान से सुनना। बहुत प्रोफेटिक वालों को मालूम है, प्रोफेटिक स्कूल वालों को, हालांकि हमने इसको थोड़ा सा कवर नहीं कर पाए हैं, करेंगे जरूर, वो समय भी आएगा। वेल अरेंज फॉर थिंग्स। मिद्यानियों का जो जुआ है वो बड़ा भयानक होता है। एक है मिस्रियों का जुआ और एक है मिद्यानियों का जुआ। मिद्यानियों का जुआ बहुत भयानक होता है, बेरहम, क्रूर, किसी लायक नहीं बचते हैं लोग। जब जो इस जुए के तले आ जाते हैं, उनका सब कुछ लुट जाता है। एवरीथिंग सफा, क्लियर, सब कुछ लुट जाता है। मिद्यानियों का जुआ इतना भयानक है कि ऐसे लोग हमेशा झुके हुए रहेंगे। जब प्रतिस्पर्धा के लिए कोई मैदान में उतरता है तो दोनों टीम कैसे उतरती है? एकदम गर्म होके कूदने कादने लगती है, अपने आप को फिट दिखाती है, ऐसा है ना? कोई ऐसे झुके हुए ऐसे कोई दिखते क्या? नहीं, क्योंकि आपके शरीर के मुद्रा से समझ में आ जाता है कि आप जीतने वाले या हारने वाले। आपको लगता है सामने वाली टीम बहुत तगड़ी है। लिखा है, इफ यू से दैट आई विल नॉट विन, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। यदि आप कहेंगे कि मैं जीत नहीं सकता या जीत नहीं सकती, तो आप हार चुके। आपकी मनोदशा और आपका जो मुद्रा है शरीर की बहुत असरदार है। हम उस बात को भी देखेंगे इसमें। सो पहली चीज यहां हम देखते हैं, परमेश्वर ने गिदोन नाम के व्यक्ति को चुना। क्या कर रहा था? मिद्यानी आते थे और सब लूट कर लेकर चले जाते थे, नाश करके चले जाते थे। तब ये क्या कर रहा था? दाख की बारी में गेहूं झाड़ रहा था। किस कारणवश? कलाम कहता है मिद्यानियों के डर से वो क्या कर रहा था? छिपाकर ये काम कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था अगर वो आएंगे तो सब लूट कर लेकर चले जाएंगे। सो पहली चीज हमको क्या देखना है? जीत के लिए सबसे पहली चीज क्या है? जीत के लिए, विजय के आगे आगे अगर कोई चीज चलती है, विजय के आगे आगे, तो वो चीज है प्रार्थना, प्रेयर्स। प्रार्थना जो है विजय के आगे आगे भागने वाला अग्रदूत के समान है। आप कह सकते हैं द फोर रनर ऑफ विक्ट्री। आपके और मेरे विजय के आगे अगर कोई भागता है, वो है प्रार्थना। मूसा यहोवा को पुकार रहा था, तभी विजय मिली। नो डाउट यहोशू तलवार लेकर था, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के लोगों ने जब जब दुहाई दी, तब तब यहोवा ने उनको विजय दिया। यहां पर न्यायियों 6 अध्याय में 7वीं आयत में लिखा है, इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिखा है इजरायली लोग मिद्यानियों के कारण बड़ी ही दुर्दशा में पड़ गए थे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी।
आप जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं, वो आपके विजय के आगे एक अग्रदूत के समान दौड़ता है। कहने का अर्थ है आपके विजय के आगे आगे आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, तब आप युद्ध में जयवंत हो जाएंगे। इजराइलियों ने अपनी भूल चूक मानी, इजराइलियों ने पश्चाताप किया, दुहाई दी, यहोवा से मांगा कि हमें इस जुए से छुड़ा ले, इस गुलामी से छुड़ा ले। और लिखा है यहोवा ने इजराइल के पास एक नबी को भेजा और उसने उनको वायदा किया कि मैं वही परमेश्वर हूं जो तुमको मिस्र के घर से, दासत्व के घर से छुड़ाकर निकाल कर लेकर आया हूं। और बोलता है कि मैं मिस्रियों के हाथ से तुम पर जो अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से मैंने तुमको छुड़ाया और बरबस तुमको उस देश में से निकाल कर मैंने तुमको वो देश दे दिया। कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और वो कहता है तुम जिस देश में रहते हो उस देश के किसी भी वस्तु का भय न खाना। आज परमेश्वर के अजीजों, हम इस देश में रहते हैं, हम किसी भी परिस्थिति से भय नहीं खाएंगे, चाहे वो आर्थिक बात हो, चाहे वो कैसी भी बात हो, सामाजिक बात हो, कैसी भी बुरी खबर हो, अच्छी खबर हो। यदि आज आप न्यूज चैनल भी खोलते हैं, आपको निराशा के सिवाय और कुछ नहीं है, बुरी खबर के सिवा और कुछ नहीं है। जब हम लगातार बुरी खबरों को सुनते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? हम भयभीत हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हमारा विश्वास जाता रहता है। मैं आपको बहुत सी बातें आज बताऊंगा और आप आश्चर्य करेंगे कि विजय का भी एक शत्रु है। वो हम आखिरी में देखते हैं या मध्य में देख लेंगे हम। पहली चीज जो है वो है प्रार्थना। विजय के आगे आगे दौड़ने वाला अग्रदूत कौन है? प्रार्थना। द फोररनर ऑफ विक्ट्री इज योर प्रेयर्स। प्रार्थना कभी मत छोड़ना। यीशु मसीह ने आखिरी तक क्या नहीं किया? प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हिम्मत कभी मत हारना, आखिरी तक दुआ करना, आखिरी सांस तक। यीशु मसीह ने जब तक अपने प्राण नहीं छोड़ दिए तब तक आखिरी समय तक पिता को क्या करता रहा? पुकारता ही रहा, उसकी दुहाई देता ही रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको विजय भी किया। परमेश्वर ने उसको विजय किया। दूसरी चीज है परमेश्वर की उपस्थिति। 6वें अध्याय में 12वीं आयत में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। यहोवा के दूत ने गिदोन को दर्शन दिया और उसको कहा, हे शूरवीर सूरमा। सोचो, कोई व्यक्ति डर के मारे बैठा है तो सब उसको क्या बोलेंगे? लेकिन यहां परमेश्वर देखिए अपने दूत को भेज रहा। इसका अर्थ जब आप और मैं खुदा का, उसके दूत का दर्शन पा लेते हैं तो हम सब कैसे हो जाते हैं? परमेश्वर हमको अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से भरता। खुदा की उपस्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको शूरवीर सूरमा बना देता। इंग्लिश में वर्ड है दाउ माइटी मैन ऑफ वैलर। माइटी मैन ऑफ वैलर। वैलर का मतलब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। बहुत उसके डोले शोले थे और बहुत मोटा तगड़ा था, जिम जाता था, वो बात नहीं है। माइटी मैन ऑफ वैलर का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। क्या होता है? युद्ध यहां पर जीते और हारे जाते, इस बात को हमेशा स्मरण रखना। युद्ध यहां पर जीते और हारे जाते हैं। जब आप यहां से हार मान लेते हैं, जब आप अपने भीतर, अपनी आत्मा में हार मान लेते हैं, तब आप वाकई में हार जाते हैं। और परमेश्वर ने यहां पर इस व्यक्ति को शूरवीर सूरमा कह के पुकारा। अर्थात जो ब्रेव हो, जो हिम्मत वाला हो, जो कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारता। अगर आप नीति वचन देखेंगे 24 अध्याय 10वीं आयत में मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। Proverbs 24 verse 10 says, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि विपत्ति के समय में आप और मैं साहस छोड़ दे, हिम्मत छोड़ दे, तो हमारी ताकत क्या है? बहुत कम है। मैं और आप हर कठिन परिस्थितियों से, घर की स्थिति, घर के माहौल,
फाइनेंस के प्रॉब्लम, शादी ब्याहों के प्रॉब्लम, दुनिया भर के प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की कमी नहीं है दुनिया में। प्रभु ने बोला क्लेश होगा, लेकिन क्या कहा? मत डर, ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। जब आपको मालूम है जिस खेल में आप उतरे हैं, आपकी जीत पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भाई आप जीत गए, बहन आप जीत गए, तो आप कैसे उतरोगे? कोई डर रहेगा? अब क्या होने वाला है? 1 घंटे में वो 4 गोल तो नहीं कर देंगे? नहीं, अपने को मालूम है अपन ठोकते ही जाएंगे और जीत हमारी। क्यों? क्योंकि वो दर्ज हो गई है, लिख दिया गया है, ये जीत है। मैं आपसे कह दूं, परमेश्वर की उपस्थिति ने गिदोन को शूरवीर सुरमा बना दिया। और गिदोन नाम का अर्थ है विध्वंस, द मैन हु कट्स। बहुत से लोग गिदोन नाम रखते नहीं, लेकिन रख सकते हैं। विध्वंस खुद का विध्वंस करने वाला नहीं, अपने लोगों का विध्वंस करने वाला नहीं, शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए खुदा ने उसको रखा था। भले ही वो मिद्यानियों की नजर में, लोगों की नजर में शायद छिप के बैठा हुआ होगा, लेकिन खुदा ने उसको बोला तू हे शूरवीर सूरमा। और जैसे ही वो उसका दर्शन पाता है दूत का, गिदोन उससे बातें करता है। देखो, जब भी मैं और आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम प्रश्न करते हैं परमेश्वर से, और गिदोन ने भी किया। क्या कह रहा है आगे वो? 13वीं आयत में वो कहता है, 6 अध्याय में, न्यायियों चैप्टर 6, जजेस चैप्टर 6, 6वां अध्याय 13वीं आयत। वापस हम इस अध्याय को पकड़े रहना। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कह कर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। हम भी कई बार ऐसे ही प्रश्न करते ना, परमेश्वर ने हमको शत्रु के हाथ में कर दिया है, परमेश्वर ने हमको पराजय के हाथ में कर दिया है, परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है। कई बार ऐसे भावनाओं से हम गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दृष्टि डालकर उसको क्या कहा? तू अपनी इसी शक्ति पर जा। उसको कहा इसी शक्ति पर जा। और वो कहता है तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। देखो परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको ये मत सोचिए कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा बाहर दिखाई देने वाली चीजें दे देता है। नहीं, वो सिर्फ मेरे और आपके साथ हो लेता है। वो सिर्फ मेरे और आपके साथ हो लेता है। और जब हम परमेश्वर के साथ हो लेते हैं तो हमारी शक्ति की कोई सीमा नहीं रह जाती। हम शक्तिशाली बन जाते, हम शूरवीर सूरमा बन जाते, क्योंकि हम जय की ओर खड़े रहने वाले लोग कहलाते हैं। सो खुदा की उपस्थिति, एक और 16वीं आयत में भी आप देख सकते हैं, यहोवा ने उसको कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। उसको बोला मैं निश्चय ही तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू मिद्यानी को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को मार लेते हैं। एक मनुष्य को जैसे मारते हैं, लिखा है, कलाम कहता है टिड्डियों के समान अनगिनत थे। आप पढ़ना इस अध्याय को घर जाकर, टिड्डियों के समान अनगिनत थे। 7वां अध्याय भी पढ़ना, 6 और 7 समझ में आ जाएगा। और इनके ऊंट इतने थे कि आप उनको गिन नहीं सकते, ऐसे कलाम में लिखा है। अनगिनत ऊंट में सवार होकर ये लोग आते थे, मिद्यानी लोग, टिड्डियों के समान। जहां देखो आप मिद्यानी, शत्रु ही शत्रु, हर जगह। कितना मन कच्चा हो जाता होगा, कितने हार जैसा लगने लगता होगा, अरे बाप रे हम तो थोड़े से हैं और ये लोग इतने सारे हैं। लेकिन यहोवा कहता मैं तेरे संग हूं। जब खुदा की उपस्थिति आ जाती है तब मैं कहूंगा ये मेरे और आपके लिए विजय का रहस्य है। द सीक्रेट ऑफ विक्ट्री इज खुदा की उपस्थिति। यदि खुदा उपस्थित है तो मैं और आप निश्चय ही जय पाते हैं। आमीन। तीसरी बात, अभ्यास।
जीत की जो आत्मा है वो है अभ्यास। आपके अंदर में जो जीत का हौसला है वो कैसे आएगा? अभ्यास करने से आएगा। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, इसके पहले कि वो मिद्यानियों से लड़ने के लिए भेजता, गिदोन का जो पिता था वो उसने अपने घर में क्या कर रखा था? उसने यहोवा को त्याग कर क्या किया था? उसने बाल देवता और अश्तोरेत देवी की उपासना करता था और उनकी मूर्तें सजा रखी थी और बलिदान चढ़ाया करता था। ऑल्टर बनाकर रखा हुआ था, वेदी बनाकर रखी हुई थी। परमेश्वर यहोवा ने 23वें आयत में अगर आप देखेंगे, वहां पर उसको कहा, चौथी आयत, सॉरी 24वें में परमेश्वर ने उसको एक टास्क दिया। उसको बोला कि तू जाकर क्या कर, इस वेदी को गिरा दे और अपने पिता के बैल को ले। 1 वर्ष का बैल लेना और एक 7 वर्ष का बैल था, उसको लेकर वेदी पर मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा देना। और इस कार्य के लिए उसको परमेश्वर ने चुना। 25 से 27 में हम पढ़ते हैं, 6वें अध्याय में, न्यायों 25 चैप्टर 6 वर्स 25 to 27। उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन में न कर सका। इसका मतलब अभी भी उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या था। और परमेश्वर क्या करता है, मुझे और आपको ऐसी परिस्थितियां और ऐसे टास्क देता है कि मेरे और आपके अंदर का भय क्या हो जाए। मालूम है विशु, इतना मजा आता था पहली बार। लोग गांव से आते, कहां से आते। जब मैं सेना में था तो पानी में कूदने से भी डरते थे, ऊपर से कूदने का, ऐसे जमीन से नहीं। मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 1 मीटर कितना है, 3.2 कुछ है मेरे ख्याल से, है ना, 3.280 समथिंग फीट, 3.25 फीट पकड़ लेते। 1 मीटर 3.25 फीट के करीब। तो आप सोचो 20 मीटर मतलब 60 के ऊपर ही है। 60 फीट के ऊपर से कूदना है, कहां पर, पानी में। हिम्मत होगी? कोशिश करना जरा, ये टेरेस पे जाओ, यहां से मत कूदना मेहरबानी कर, जाके देखो इसे झांक के कैसा लगता है। इतना डर लगता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सही रीति से लैंड नहीं करते पानी में, पत्थर के समान चोट लगती है आपको। अगर आप फ्लैट गिरे, गए काम से। आप महीने भर तक आप मालिश ही करते रहोगे, बहुत भयानक दर्द होता है, पत्थर के समान लगता है पानी, अगर आप सही तरीके से नहीं उस पर लैंड करते, उस पर उतरते नहीं है सही। सो क्या करते थे, जो डरते थे उनको ऊपर लेके आते थे, कूदो, बहुत मारूंगा, लकड़ी से, सुनते ही नहीं। डर इतने आते, सर आप कुछ भी करो, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कूदेंगे। बोलते अच्छा ठीक है, चल सावधान में हो जा, अबाउट टर्न। और वो सीधा वो क्या हो जाते, पानी की तरफ खड़े, ये पीछे से सीधा प्यार से धक्का दे देते थे और सीधा नीचे। और एक बार गिरा, फिर उसके बाद डर खत्म। फिर अपने आप दौड़ के ऊपर जाता था और अपने आप कूदता था ऊपर से, क्योंकि उसको मालूम है ये जब प्यार से धक्का देगा तो बुरी तरह गिरेंगे, अपने मर्जी से कूदेंगे तो सही कूदेंगे, चोट भी कम आएगी। और वो साहस आ जाता है। आप देखते हैं हवाई जहाज से क्या होता है, नौसिखिए लोगों को क्या किया जाता है, उड़ान भरनी पड़ती है ना पैराशूट लेके। आपको क्या लगता है इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। लोगों को ऊंचाई का डर होता है। ये कैसे होता है? अभ्यास कराने से ही होता है। आपके अंदर का भय अभ्यास से निकलेगा। मेरा और आपका परमेश्वर भी मुझे निडर बनाने के लिए कई प्रकार के अभ्यासों से होकर लेकर चलता है। इसलिए नहीं कि हम हार जाए, इसीलिए कि हम अपने भय पर विजय पाए। अब ये कार्य दिन में नहीं कर सका डर के मारे, तो रात में किया। अच्छी बात ये थी, काम तो किया। चल दिन में नहीं किया, काम होना चाहिए, दिन में किया, रात में किया।
इसका मतलब अभी भी थोड़ा सा डर अंदर बाकी है, लेकिन हम देखेंगे परमेश्वर वो भी डर उसका निकाल देता है। सो आप देखिए, ये खुदा की उपस्थिति हमको जय दिलाती है। और प्रतिज्ञा, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वह विजय का आश्वासन होता है। जब उसने कहा 6:16 में कि इसी शक्ति से जा, अपनी इसी शक्ति से जा। तीसरी बात हम क्या देखते हैं विजय में? पहले हमने देखा प्रार्थना, जो हमारे आगे आगे अग्रदूत के समान चलता है। दूसरा है खुदा की उपस्थिति। वो कहता है कि मैं तेरे संग हूं, तू ऐसे मार देगा जैसे एक पुरुष को मार देगा। और तीसरी बात उसने उसको अभ्यास, तीसरी बात अभ्यास हमने देखे कि जीत की आत्मा जो है वो क्या है, उसके लिए अभ्यास होना जरूरी है। चौथी बात प्रतिज्ञा है। जीत का अश्योरेंस, जीत का आश्वासन हमको प्रतिज्ञा से मिलती है। इसलिए मेरा और आपका परमेश्वर प्रतिज्ञा करता, इसलिए मेरा और आपका परमेश्वर वायदा करता है। 6:14 में उसने कहा इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर उससे कह रहा है इसी शक्ति में जा और तू जीत लेगा। मतलब हमको बहुत अपने दल बल को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, खुदा का साथ में होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा होना बहुत जरूरी है। और मेरा और आपका परमेश्वर ने जब प्रतिज्ञा किया है, निश्चय वो वायदे का सच्चा है, अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सो जो मेरे और आपके विजय को ताकत मिलती है वो है खुदा का आश्वासन, जो परमेश्वर ने यहां पर गिदोन को दिया। 7वें अध्याय में भी 7वें वचन में वो कहता है, यहोवा ने गिदोन से कहा, उसने 300 लोगों को जो चुना और मिद्यानियों, वो कहता है इनको साथ लेके जा और मिद्यानियों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा बोलता है। 9वें वचन में भी लिखा है, उठ छावनी पर चढ़ाई कर क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूं। कितनी बार गिदोन से परमेश्वर ने कहा उठ चढ़ाई कर, ये ले लोग, मैं मिद्यानी को तेरे हाथ में कर दूंगा, तू मिद्यानियों को ऐसे मारेगा मानो एक ही पुरुष हो। और वे कैसे थे? अनगिनत थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू उनको ऐसे मार सकेगा जैसे एक आदमी को मार रहा है। सो चाहे आप चारों तरफ से ऊपर नीचे हर दिशाओं से घिरे हुए हो, लेकिन हम जानते हैं जय मेरी है क्योंकि यहोवा ने मेरे लिए इस युद्ध को जीत लिया है। लॉर्ड इज अ बैनर। यहोवा निसी का अर्थ है वो हमारे जय का झंडा है, इजरायलियों के जय का झंडा। वो इजरायली यहां ये कह रहे हैं, उनका झंडा जो है, जो डेविड का स्टार है, वो उसी चीज को दर्शाता है कि हमारी ओर से युद्ध कौन करता है? यहोवा करता है। इसलिए इजराइल, आप मैप में, आप जो है मैप में जब ऐसे उंगली रखेंगे, आपकी उंगली के नोक से भी छोटी होगी, वो छिप जाएगी, दिखाई भी नहीं देगा। इजराइल इतना छोटा है, लेकिन सारे विश्व में उसकी चर्चा है, उसकी कीर्ति है, उसके समान कोई है नहीं। इजराइल हमारे जैसे देश को, इतने बड़े देश को आके सब सिखा के जा रहा है, कैसे कृषि, इरिगेशन के बारे में सब चीज। हम उनसे युद्ध के लिए मिसाइल्स लेते हैं, हम उनसे युद्ध के लिए जो है बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो हम उस देश से लेते हैं। सो वो वहां पर परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी उन लोगों को। वो लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि यहोवा हमारी ओर से युद्ध करता है। आपकी ओर से कौन युद्ध करता है? अपने पड़ोसी को बताइए। वाह, कितना अच्छा आत्मिक उत्तर है। यही उत्तर जब कोई नहीं देख रहा तो अपने आप से भी कहना, जब आप कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हो, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। यदि यहोवा मेरे संग है, मेरा विरोधी कोई हो नहीं सकता। मेरी ओर से युद्ध यहोवा करता है। यहोवा निसी, यहोवा मेरा बैनर है, परमेश्वर मेरे जय का झंडा है। हालेलुया। जब आप ऐसा कहते हैं, जो विचार, जो मिद्यानी के समान अनगिनत बातें आपको घेर के रखती है, पराजय की सामना आप करते हो, तब आप देखेंगे ये बंधन टूटने लग जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके अंदर में आत्मविश्वास नहीं होने के कारण वो घर में है, अटके हुए हैं। मतलब आप देखो, बहुत से जवानों को मैं देखता हूं कि वो काम नहीं कर पाते। बहुत से जवानों की काउंसलिंग करनी पड़ती है कई बार। वो, उनको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, मैं बाहर जाऊंगा तो मैं काम
नहीं कर सकूंगा, मैं नौकरी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं अब दुनिया बहुत आगे निकल गई, या फिर मैं उसके लायक नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे। परमेश्वर ने यहां पर गिदोन को अभ्यास कराया, गिदोन को प्रतिज्ञा दी कि मैं तेरे साथ में हूं, तू चिंता मत कर, तू निश्चय मिद्यानियों से जीत जाएगा। आपको हमेशा ये बात कहना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ है, निश्चय ही मैं अपने शत्रुओं पर विजय हो जाऊंगा। पांचवी बात हम देखते हैं, शक्ति। जीत को सुरक्षित अगर कुछ रखता है तो वो है शक्ति। अब ये शक्ति मुझे और आपको कैसे मिल सकती है? कौन सी मिसाइल खरीदनी चाहिए और कौन सी गोलियां विटामिन की खानी चाहिए? 6:34 में लिखा है, 6:34, 6वां अध्याय न्यायियों 34वीं आयत कहता है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। क्या हो गया? जब उसने उसके पिता के देवताओं के वेदियों को ढा दिया और यहोवा की वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाया, तब परमेश्वर ने, और लोग उसके पीछे पड़ गए उसको मारने के लिए, सब लोग पहुंच गए उसके पिता के घर में, निकाल अपने बेटे को। बोले उसने क्या किया है? बोले देख क्या किया है। तब उसने कहा कि जो बाल है उसके लिए तुम क्यों वाद विवाद करते हो? उसने कहा, क्या तुम उसको बचाओगे, बाल को बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वो मार डाला जाए। वो कहता है सवेरे तक ठहरे रहो, तब यदि बाल देवता अगर ईश्वर है, अगर वो परमेश्वर है, तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उसे वो आप ही अपना वाद विवाद करेगा। परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और इसीलिए गिदोन का एक नया नाम पड़ा, उसको यरूब्बाल भी कहा गया है। यरूब्बाल है ना, और उसका स्टार लिखा है वहां पे, और उसके नीचे लिखा है अर्थ, बाल वाद विवाद करेगा। क्या वाद विवाद करेगा? यहोवा उसकी ओर है, उसको जो करना था उसने वह कर दिया। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। याद रखिए, मुझे और आपको शक्ति परमेश्वर की आत्मा से ही प्राप्त होती है। हमेशा खुदा की आत्मा में होकर ही अपने हर कार्य को अंजाम दीजिए। खुदा की आत्मा में होकर ही अपने हर फैसले लीजिए। खुदा की आत्मा में होकर घर से बाहर पांव रखते हैं, परमेश्वर की आत्मा में होकर निकलिए। हर परिस्थितियों का सामना खुदा की सामर्थ्य से कीजिए। अपनी शक्ति से करोगे तो आप फंस जाओगे। परमेश्वर ने गिदोन को कहा अपनी शक्ति में जा, लेकिन कब कहा? जब यहोवा ने कहा मैं तेरे संग हूं, अपनी इसी शक्ति में जा, क्योंकि तुझे अपनी शक्ति की ओर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा तेरे साथ होना अवश्य है, जरूरी है। हमने क्या क्या देखा? प्रार्थना जो विजय के आगे आगे अग्रदूत के समान वेग से दौड़ता है। उपस्थिति खुदा की जो क्या है? विजय का रहस्य है। तीसरी बात, अभ्यास, जीत का आत्मा। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है, हमें अभ्यास के लिए तैयार करता है। वो हमारे विश्वास को परखता है ना? इब्राहिम को भी परखा, ऐसा नहीं इसहाक दिया, लेकिन इसहाक के द्वारा क्या किया? परखा भी, दे दे अभी बलि कर दे। कैसा मन किया होगा, लेकिन वो पास हुआ उसमें। परमेश्वर समय समय पर परखता है लोगों को। क्यों? ताकि वो आने वाले युद्ध में क्या हो जाए? सक्षम हो जाए, निडर हो जाए, उनके अंदर का भय निकल जाए। और यहां पर चौथी बात हमने देखा, प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो विजय का आश्वासन है। शक्ति, पांचवी बात हमने देखी, वो है शक्ति जो कि जीत को सुरक्षित रखता है। जब हम खुदा की आत्मा में होकर जाते तो जीत हमारे लिए सुरक्षित हो जाती है। छठवीं बात हम देखते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको तसल्ली और शांति देता है। He gives us peace। और ये जो पीस है, ये जो शांति और तसल्ली है, ये विजय का पोषक है, या इसको हम कह सकते हैं विजय का प्रदायक है, फीडर ऑफ विक्ट्री। देखिए क्या होता है, जब हम लोग जहाजों में होते थे, महीनों तक क्या रहता था? हम समुद्र में होते थे, तो जहाज का जो ऊर्जा है, फ्यूल है, तेल है, वो खत्म हो जाता था। तब
एक जहाज आता था, उसका नाम भी बहुत जबरदस्त है, शक्ति। उसका नाम ही शक्ति था, INS शक्ति। तो वो आता था खूब तेल भर के, वो टैंकर है, तो वो आके क्या करता था, वो तेल से भर देता था जहाज को जो बॉर्डर पे खड़ा है, और तेल उसका खत्म ही होने वाला है, लेकिन वो आके उसको वापस फ्यूल करके उसमें वापस ऊर्जा डालकर वापस चला जाता था। तो उसको पोषण मिल जाता था, राशन भी, सब कुछ मिल जाता था, खाने पीने की सामग्री। तो क्या हो गए, हमारी ताकत बढ़ गई है। सो ये जो शांति और तसल्ली है, ये मुझे और आपको पोषक देता है। देखिए 23 और 24वें आयत में, न्यायियों 6 अध्याय, जजेस चैप्टर 6 वर्स 23-24 कहता है, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। सबसे पहले अंदर मरने का डर आ जाता है। मत डर, तू ना मरेगा। अपने आप से कहना, जब कभी दुर्बलता और कमजोरी आती है, अभी खुदा का काम बाकी है, किए बगैर मरूंगा नहीं, किए बगैर मरूंगी नहीं, ये कहना है। परमेश्वर का कार्य मुझे और आपको पूरा करके ही अपने सांसों को खुदा के हाथों में सौंपना है। हालेलुया। हाँ, इस चीज को याद रखना है, अधूरा काम नहीं, काम को पूरा करके ही परमेश्वर को, यहोवा को अपना मुख दिखाना है। आमेन। सो वो कहता है, तू मत डर, तू ना मरेगा, तुझे शांति मिले। वो कहता है मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। उसने वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा शालोम का मतलब क्या है, शांति देने वाला परमेश्वर। सो मेरा और आपका परमेश्वर विजय तो देता ही है, लेकिन साथ में वो मुझे और आपको शांति देने वाला परमेश्वर भी है। वो मुझे और आपको तसल्ली देता है, शांति देता है जब हम भयभीत होते हैं, जब हम पराजय का सामना कर रहे होते हैं। वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमको भटकने नहीं देता, लेकिन वो हमको संभाल लेता है। कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू मरेगा नहीं। और तब गिदोन ने वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। एक बात हमेशा याद रखना, इब्राहिम से लेकर तो आप देख लो, जितने भी नबी भी थे, शमूएल भी था, और यहां पर आप गिदोन को भी देख रहे हैं, न्यायी लोग भी थे। जब कभी वो यहोवा का दर्शन पाते या जय पाते या यहोवा की ओर से कोई प्रतिज्ञा पाते, तब वो वेदी बनाते कि नहीं बनाते, वो बनाते। वेदी किस बात को दर्शाती है, एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग। वेदी क्यों बनाया, क्यों नाम यहोवा शालोम रखा, वहां क्यों वेदी बनाया, क्यों यहोवा निसी रखा उसका नाम, ताकि वो स्थान, वो चीजें आपको सदा स्मरण दिलाती रहे कि परमेश्वर ने यहां प्रतिज्ञा किया था। कल की बात बीत गई, आज का दिन एक नई शुरुआत का दिन है। गिदोन अपनी पिछली बातों को याद कर रहा था, मिद्यानियों की क्रूरता को स्मरण करके, किस प्रकार से वो छिपा हुआ था, इसलिए डर रहा था, इसलिए अपने लोगों से भी डर गया और रात में वो कार्य को किया। लेकिन परमेश्वर ने उसको लगातार अभ्यास में डालता ही रहा ताकि वो अपने भय से बाहर निकल सके। परमेश्वर ने उसको तसल्ली दी, परमेश्वर शांति दिया, और ये तसल्ली विजय का पोषक है। मेरे और आपको, आपके विजय को जो खाना मिलता है, जो ताकत मिलती है, वो कहां से मिलती है, वो इस पोषक से, जिसको खुदा का तसल्ली और शांति हम कहते हैं, पीस ऑफ गॉड। और 7वीं बात इसमें हम देखते हैं, मुद्रा की बात मैं कर रहा था, है ना। मुद्रा मतलब पोस्चर, आपका जो शरीर का जो आपका तरीका है। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को ऐसे 1.5 टांग में कभी नहीं देखेंगे खड़े होते हुए ऐसे। क्यों? क्योंकि इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है, इतना सिखाएगा। घंटों आप दिन भर मुझे खड़ा कर दो, दोनों टांग में ही देखोगे, भले गिर जाऊंगा आखिरी में, लेकिन दोनों टांग पे ही रहेंगे, क्योंकि वो बात दिमाग में रहती है। अभी कोई पीछे देखने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, कोई सजा देने वाला नहीं है। लेकिन जो अनुशासन लेकर आ गए हैं, जो नींव डाल दी गई है, वो हट नहीं सकती, वो हट नहीं सकती। गिदोन, अगर आप देखेंगे, उसके संग में 32,000 लोग आ गए युद्ध करने के लिए। क्या हो गया इसके बाद? यहोवा का आत्मा उसमें समाया। 34वीं आयत में हम देखते हैं, 6 अध्याय में। और उसने क्या किया? नरसिंगा फूंक कर अबीएजरी
उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। जैसा नरसिंगा फूका, जितने अबियेजरी थे, ये भी अबियेजरी था जहां जगह पर रहता था, वो सब इकट्ठा हो गए और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने कह दिया इजरायलियों से कि इजराइल को मेरे द्वारा परमेश्वर मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाएगा। और इसी प्रकार वो जगह जगह जो है उसने क्या किया, इस बात को कहा। अब जब उसने ये बात कह दिया तो उसने परमेश्वर से कहा, मेरे को चिन्ह दिखा कि तू वाकई में मेरे संग और मेरे हाथ से छुड़ाएगा। तो उसने खलियान में क्या किया, रुई होता है ना, कपास, वो रख दिया। बोला अगर तू परमेश्वर है तो आज रात को ऐसा होने दे कि सिर्फ रुई गीली होनी चाहिए, पूरा खलियान सूखा रहना चाहिए। और रात को वैसे ही हो गया। सुबह उठते ही उसने क्या किया, उस कपास को पानी कप में निचोड़ा और कप पूरा भर गया, गीला था और आजू बाजू पूरी सूखी भूमि। उसको फिर भी यकीन नहीं आया। बोले प्रभु नाराज मत होना, प्लीज टाइम, प्लीज गुस्सा मत होना, एक बार और मैं जरा परख लेना चाहता हूं। देखो अपने दिमाग में, इसका मतलब अभी भी डर है, अभी भी डर है, इसलिए अपन प्रभु को परखते हैं। बोला एक काम कर, अब बाकी सारी भूमि गीली होनी चाहिए और रुई सूखा होना चाहिए। तो प्रभु यहोवा ने अगले दिन वैसा ही किया और तब उसको यकीन हो गया कि परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन अभी भी थोड़ा डर, थोड़ा सा डर बाकी है, थोड़ा थोड़ा डर आता रहेगा। दुनिया में बहुत खबरें हैं, आपको आने वाले दिनों में और खबरें मिलती रहेगी। आप बने रहिए आज तक के साथ, मेरे साथ आप समझ रहे हैं? तो आपको खबरें मिलती रहेगी और आपको डराती रहेगी और आप डरते रहोगे। अगर आप भूल जाएंगे कि यहोवा मेरे साथ है, अगर आप भूल जाए, परिस्थितियां आएगी ऐसी, कहने का मतलब घर में परिस्थितियां ऐसी हो जाएगी, अड़ोस पड़ोस में परिस्थितियां हो जाएगी, ऑफिस में परिस्थितियां हो जाएंगी, कहीं पे भी परिस्थितियां आपके साथ में विपरीत हो जाएगी। बैंक बैलेंस, बैंक का नोटिस आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये सब डराने वाली खबरें हैं। हेल्थ का क्या निकला, अपन ने जाके टेस्टिंग करवाए तो अपने को बहुत डर रहता है, कल क्या निकलने वाला है, अपन डर जाते हैं। बहुत से लोग इसी डर से बोले ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो टेस्ट ही नहीं करवाते, नहीं करने का टेस्ट, नहीं बाबा हमको नहीं टेस्ट करवाना, क्योंकि हम सुन नहीं सकेंगे। सो डर कहीं ना कहीं होता है इसके अंदर। अब देखो कितनी परीक्षाएं हो गई, कितनी बातें हो गई, फिर भी गिदोन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रह गया था। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं मुद्रा की और पोस्चर की। हम डर की बात पे आएंगे, इसी पोस्चर, मुद्रा। अब ये मुद्रा जो है, ये विजय में किस प्रकार के लोग आपके साथ होनी चाहिए, उस बात के महत्व को दर्शाता है। एक बात याद रखना, आपकी संगति कैसे लोगों के साथ में है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते, आप कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, आप कैसे लोगों को अपने साथ रखते हैं और उनसे ज्यादा समय गुजारते हैं, निर्भर करता है आपके विजय पर और आपके पराजय पर। क्या हुआ यहां पर, 7वां अध्याय हम खोल लेंगे और देखिए 5 और 7 आयत मैं पढ़ लेता हूं। 5 में लिखा है, तब वो क्या हो गया, मैं आपको इसको समझा ही देता हूं। गिदोन के साथ में कुल 32,000 लोग आ गए युद्ध करने के लिए। और आपको मालूम है मिद्यानियों अनगिनत थे ना, दिखाई दे रहे, पूरे भरे हुए थे मैदान में, जहां देखो वहां पूरे, इतना जगह खाली नहीं था। तो अब उनको गिनती तो वो कर ही नहीं पाए वो लोग, लेकिन बाइबल बताती है वो कितने, वो बाद में देखेंगे हम। लेकिन गिदोन के साथ 32,000 लोग थे और परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले उसने कहा जो डरते हैं, देखो दूसरी आयत क्या कह रही है, पढ़ लेंगे। 7:2 में क्या लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। इतने हैं मतलब इतने हैं, प्रभु ने क्या बोला, कितने हैं, बहुत ज्यादा है बोले, 32,000। गिदोन का दिमाग खराब हो गया, अरे बाप रे, अनगिनत लोग सामने खड़े। वो दरअसल 1,35,000 लोग थे, मिद्यानी लोग सिर्फ 1,35,000 लोग, और ये 32,000 लोग। और यहोवा ने क्या बोला गिदोन को, बहुत ज्यादा है तेरे साथ लोग। तो गिदोन बोला, अरे क्या बोल रहा है, बोला अब एक काम कर,
वो बोलता है उनके हाथ में नहीं कर सकता। क्यों प्रभु ने ऐसा बोला? कलाम कहता नहीं तो इजराइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपनी ही भुजबल के द्वारा। प्रभु मुझे और आपको जानता है, हम लोग बहुत चालू लोग हैं। प्रभु बचाता है, बाद में हम क्या बोलते हैं? अपनी ताकत से जिंदा हूं। प्रभु पास करता है, अपन बोलते मैं अक्लमंद था। अरे मेहनत तो करना ही, हाथ पांव तो चलाना ही है। नौकरी मुझे अपनी काबिलियत पे मिली है। ऐसे कई लोग घूम रहे हैं, झाड़ू भी मारने की नौकरी नहीं मिल रही है। अरे खुदा ने तुझे वहां रखा है, धन्यवादी बन जा। मेरे हाथ में बहुत हुनर है, इसीलिए मैं कमा रहा हूं। हम जब नहीं रहता तब खुदा के सामने कोमड़ी बन के आते हैं ऐसे एकदम, और जैसे हो जाता है तन जाते बिल्कुल। परमेश्वर ने कहा, जानता था, बोला बहुत ज्यादा लोग हैं, इतने नहीं होना, बोले इनको मारने के लिए 1,35,000 को निपटने के लिए इतने ज्यादा नहीं होना मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ये युद्ध जीत लिया गया तुम लोग सब अपनी अपनी बड़ाई मारोगे। परमेश्वर का बहुत ज्यादा है। सो क्या करे? इसीलिए तू जाकर लोगों को ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। जब उसने अनाउंसमेंट किया जिनको मिद्यानियों का डर लगता है वो चले जाए। वहां 1,35,000 खड़े, यहाँ 32 खड़े, कौन मरना चाहे? बोले बाप रे, इतने टुकड़े करेंगे अपने, भागी लो। तो कितने गए 32 में से? हाँ, 22,000 गायब। बचे कितने? 10,000। 1,35,000 का सामना करने के लिए देखो, वो लोग लिखा है, वो लोग भाग गए, निकल गए चुपचाप से। विजय का एक बड़ा शत्रु है जिसके बारे में मैं कह रहा था, और वो है डर। आपको और मुझको अगर कोई पराजय कर सकता है, सबसे पहले वो मेरे और आपका डर है जो हमारे अंदर है। और खुदा इसीलिए अभ्यास करा रहा है कि वो डर हम में से निकल जाए और खुदा हमारे अंदर वास करे। आमीन। यहां पर वो कहता, अनाउंसमेंट कर दे, जितनों को डर है मिद्यानियों का अपने अपने डेरे में चले जाए वापस। और 32,000 में से 22,000 चले गए, अब केवल 10,000 बचे हैं। अब 10,000 में से भी परख हो गई। यहोवा ने कहा, इनको सोते के पास लेकर जा, टेक देम टू द वाटर्स, और इनको वहां लेकर जा ताकि ये पानी पिए। और 10,000 में से प्रभु ने देखा कि कलाम में लिखा है 5 से 7 वचन तक हम पढ़ते हैं कि वहां पर 300 लोग ऐसे थे जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे। अब कुत्ते के समान वो वर्ड आ गया है तो ये मत सोचना कि उनको प्रभु बहुत नीचा कह रहा है। कुत्ते के समान चपड़ चपड़ मतलब दे वर लैपिंग इन वाटर। कैसे? हाथ से पानी ले रहे थे, इसको समझना है। बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं वो हाथ से पानी लेकर पी रहे थे, इसका मतलब, और एक हाथ से पानी लेकर पी रहे थे और एक हाथ से अपने शस्त्र को, इसका मतलब वो चौकस लोग थे, कुत्ते नहीं थे वो। बोलेंगे प्रभु कुत्तों से हरवाता है, नहीं ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर, ये उनकी परीक्षा थी। और बाकी 9,700 लोग घुटने टेक कर पानी पी रहे थे। डिस्कवरी चैनल जो देखते हैं उनको मालूम है हिरन का शिकार मगरमच्छ कैसे करता है पानी पीते समय। और जिराफ सबसे कमजोर तब होता है, पूरे पांव ऐसे ऐसे फैला के, वो इतना लंबा होता है कि उसकी सर जाता ही नहीं है पानी में, और उस समय बड़े आसानी से शिकार हो सकता है क्योंकि उसको वापस खड़े होने को टाइम लगता है। ये लोग क्या कर रहे थे? पूरा मुंह डाल के, हाथ टेक के, घुटने टेक के पानी पी रहे थे। मतलब ये लोग सतर्क नहीं थे। कितने लोग थे ऐसे? 10,000 में से 9,700 बचे। कितने? अरे बाप रे। प्रभु ने बोला आता बरा है, 9,700 को भी भेज दे, ये योग्य नहीं है। कितने? 300। कितने लोगों के खिलाफ? 1,35,000। आता हे कुठे लिहिलेला आहे? आ जाओ 8 अध्याय में आ जाओ। गिदोन 2 राजाओं के पीछे, मिद्यानियों के पीछे भागा उनको मारने के लिए, जिनका नाम जेबह और सलमुन्ना था। 10वीं आयत में लिखा है। और उनके साथ सिर्फ 15,000 मिद्यानी रह गए थे, पुरुष की सेना थी।
क्यों 15,000 रह गए थे? क्योंकि जो मारे गए थे वे कितने थे? लिखा है आपके बाइबल में 1,20,000 हथियारबंद लोग मारे गए थे। मतलब 300 लोगों ने 1,20,000 लोगों को मार दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? 1,000 को भगाएगा और 2,000 को 10,000। खुदा के आंकड़े बहुत अलग है। आप और मैं गणित में फेल है, इसलिए कभी गिनना मत। इतने पैसों में इतना ही हो सकता है, इतने में यही हो सकता है, मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है। जब जेबें खाली हो तब अपने विश्वास को बताइए, विश्वास को प्रकट कीजिए, तब आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। क्योंकि जेब को देखकर नहीं चल रहे, अकाउंट को देखकर नहीं चल रहे, हम परमेश्वर को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो यहां पर 300 लोगों ने 1,20,000 को तो उसी टाइम पे खत्म कर दिया, खदेड़ कर मार दिया। बाकी 15,000 दो राजा लेके भागे सेनाओं को, और गिदोन उसके पीछे दौड़ा। सो कहने का अर्थ है मेरे आपके साथ क्यों परमेश्वर ने इन लोगों को अलग किया? एक तो ये अपनी बड़ाई ना कर ले, दूसरी चीज खुदा ऐसे लोगों को नहीं चाहता था जो बेध्यान हो या जो सचेत ना हो। परमेश्वर ने गिदोन से ऐसे लोगों को अलग किया। देखो व्यवस्था विवरण में मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये एक विश्वासी के विश्वास की बात है। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके विश्वास को खत्म कर देंगे, बिठा देंगे, आपके मन को एकदम बिठा देंगे, आपके विश्वास को खत्म कर देंगे। इसलिए याद रखिए कैसे लोगों से संगति करते। कठिन समयों में सही लोगों का चुनाव करना, तब आप विजय पाएंगे। क्योंकि उनके हारे हुए लोगों की मुद्रा कैसी रहती है? एकदम झुके हुए, गए काम से, अब कुछ नहीं रहा जिंदगी में, अब जी के क्या करें, मर ही जाएंगे। और शैतान बैठा रहता उनको ले जाने के लिए, बोले मैं यही तो चाहता था। ऐसे समय में लोगों की संगति भी कट जाती। देखो व्यवस्था विवरण में युद्ध के नियम क्या थे। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय खोल लेंगे और उसके मैं 3 आयत 3 और 4 पढ़ता हूं। हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकल आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। लेट नॉट योर हार्ट फेंट हार्टेड लोग नहीं चाहिए। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो, डू नॉट फियर, और न थरथराओ, डू नॉट ट्रेम्बल, और ना उनके सामने भय खाओ, डू नॉट बी टेरिफाइड इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने भय। 4 बातें कही है, 4 प्रकार के देखो डर और 4 प्रकार की कमजोरियां शत्रु का सामना करते समय आ जाती है। कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो जब भी तुम युद्ध करने के लिए जाओ। क्या कह रहा है? इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकल आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो न थरथराओ, और तुम्हारे सामने, और लिखा है तुम उनके सामने भय ना खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट सुन लेना, 8वां वचन। इसके अलावा क्या करता था? सरदार सिपाहियों से यह भी कहे। क्या कहे? कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। चर्च, हियर इज अ वार्निंग फॉर यू एंड मी। मेरे और आपके लिए चेतावनी है। हम कैसे लोगों की संगति करते हैं जो आपको डराते हैं, जो आपसे कहते हैं जीतेगा नहीं, हार ही जाएगा, तू कहां सामना करेगा रे। इसीलिए खुदा ने वो लाली जिसके गाल में झलक रही थी, 14 साल के लड़के से उस तोप को उड़वा दिया जिसका नाम गोलियत था। चारों खाने चित। हम अपने बच्चों को सिखाते दाऊद ने, और हम विपत्ति के समय में यदि मेरी और आपकी साहस टूट जाए तो मेरी और आपकी शक्ति बहुत कम है। यह निर्भर करता है मैं और आप कैसे लोगों से घिरे हैं,
हमको 32,000 लोगों से घिरे नहीं रहना है, हमको 300 ही ऐसे लोग चाहिए जो सतर्क हो, जो दिलेर हो, जो यहां से मजबूत हो। हालेलुया। जो निर्बल है उनको अपने शरण में ले लो, उनको ताकत और बल दीजिए, आप उनको निराश मत कीजिए। एक दूसरे को क्या है, कलीसिया क्यों है? हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, यहोवा हमारे संग है, वो हमारे जय का झंडा है, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, अपन पार हो ही जाएंगे। ऐसे है बहुत से, मैं गवाहियां सुनता हूं, उनकी घर आके गवाही देते हैं, पास्टर साहब इतना असंभव काम था, पूरा हो गया। मैंने क्या किया भैया? कुछ नहीं किया। बोला प्रभु सब करेगा, भरोसा तो करो। और उन्होंने भरोसा किया प्रभु पर। बहुत से लोग हैं, खाई में से खुदा ने उनको बाहर निकाला, कर्जे में से निकाला है, शत्रुओं के बीच में से निकाला, लोग किडनैप करके मारी डालने पर थे, ऐसों को भी बचाया खुदा ने, उनके शत्रुओं से भी मेल करवा दिया, बाजी को पलट दिया खुदा ने। हे मेरा और आपका परमेश्वर सच्चा है। हम किन लोगों से घिरे हुए, ये जरा ध्यान दे देना, किन के साथ उठते बैठते, किन से सलाह लेते हैं। क्या वे परमेश्वर के लोग हैं? और अगर परमेश्वर के, यहां देखो 32,000 परमेश्वर के लोग ही थे, बचे कितने? 32,000 में से हार्डली 10% अपन बोलेंगे, 10% भी नहीं हो, कितना 1 कितना परसेंट होता है भाई? जरा कैलकुलेट करो। 32,000 में से 300 कितने होते? 3%, ज्यादा होता है, 1% के करीब करीब, 1% के करीब करीब 320 लोग 1% होते हैं ना, वो 1% भी नहीं है। प्रभु ने मान लो 99 को वापस भेज दिया 100 में से, बोला एक ही रहे, 1 मैन विद गॉड इज मेजॉरिटी। तो ये मत सोचना हम संख्या में ज्यादा है तो हम जीत जाएंगे, नहीं, अच्छी बात है संख्या में ज्यादा है, लेकिन वो कैसे है ये परमेश्वर परखेगा। खुदा ने उनको परखने के लिए गिदोन से बोला इनको लेकर जा, और उनके मुद्रा से वे पहचाने गए, और परमेश्वर ने कहा मेरे 300 लोग ये हैं। और वो गिदोन के साथ गए और 1,20,000 मिद्यानियों को तलवार से घात कर दिया। बाकी 15 जो बचे थे 2 राजाओं के साथ, जिनके नाम मैंने पढ़े, उनको लेकर वे भागे। और ऐसे समय में क्या हुआ, गिदोन ने कहा सब कैप्चर कर लो, नदी यरूशलेम के तराई तक सब कुछ जितना है सब कैप्चर कर लो, अपने वश में कर लो। एप्रेमी लोगों को भी बोला, एप्रेमी लोग नाराज हो गए क्योंकि संख्या में बहुत थे, शूरवीर थे। तूने हमको बताया नहीं, अकेले निपट लियो। तो बोला अरे मैंने क्या किया, तुम्हारे खेत खलियान तो इतने हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, और हमने क्या किया। उसने एप्रेमियों को बोला, एप्रेमी लोगों ने पीछा किया उन 2 राजाओं का, क्योंकि ये थक गए थे। अरे 300 ने 1 लाख, मैं वही पढ़ रहा था, 300 लोग थक गए। तो गिदोन ने बोला तुम लोग जाओ, मैं वो 2 राजा का पीछा कर रहा हूं, मैं अकेले जा रहा हूं। तो उसने एप्रेमी लोगों को बुलाया, मेरी मदद करो, एप्रेमी लोग हो लिए। और ये 300 लोगों के लिए उसने मैसेज भिजवाया, इनको जरा रोटी पानी देना, बहुत थक गए। अरे 1,20,000 को मारा है, मारते मारते अपने हाथ दुख जाते, मूली छिलते हुए, गाजर काटते, तो इंसान थे। 1,20,000 को मार दिया, थक गए थे। बोला तुम जाओ, अभी काम हो गया, बाकी एप्रेमियों से करवाएंगे। अब ये इतनी बड़ी फौज थी, एप्रेम बहुत लोग, सामर्थी लोग थे, उनको गुस्सा आ गया, तुम लोग ने 300 लोग ने निपट लिया। अगर खुदा एप्रेमी को इस्तेमाल करता तो वो क्या बोलते, हमारी ताकत से हम जीते हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, वो अपनी महिमा स्वयं लेता है, और परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। यहां पर क्या हुआ, एप्रेमियों ने उन दोनों राजाओं को पकड़कर क्या किया, गिदोन के पास उनके सिरों को लेकर आए, उनके सर धड़ से अलग किया और लेकर आया। तब गिदोन उनको समझाता है, वो उससे वाद विवाद करने लगे। तब वो बोलता है कि हमने क्या किया है, तुम ही लोगों ने तो इनके सर लेकर आए हैं, हम क्या कर लेते। मालूम है एक समय में गिदोन डर गया था लड़ने के पहले, गिदोन एक समय में डर गया था, लेकिन परमेश्वर ने वहां उसके डर को भी दूर किया। 7वें अध्याय में 9वीं आयत में जब प्रभु ने कहा उठ चढ़ाई कर, क्योंकि उनको मैं तेरे हाथ में कर देता हूं, न्यायियों में, उसी रात यहोवा ने उसे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उनको तेरे हाथ कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, मतलब अभी भी खुदा जानता था उसके अंदर थोड़ा फियर है, तो बोला जाके जरा शत्रु की छावनी का चक्कर लगा के आना,
सुन के वहां क्या चल रहा है। और वो जाता है वहां पे, पास जाकर अपने सेवक फूरा को लेके जाता है, फूरा नाम था उसका, उसको लेके जाता है और सुनता है। तब वो लोग अपने दर्शन बता रहे हैं, मिद्यानी लोग। अरे बाप रे, मैंने रात में सपना देखा, बोले एक बड़ी जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते आई और हमारे तंबू को उखाड़ के पलट दिया। तो किसी ने बोला ऐसा क्या, इसका मतलब क्या है जी? तो उसने बोला ये गिदोन की, इजराइल की वो पुरुष है, गिदोन की तलवार को छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने, खुद ही शत्रु बोल रहे हैं, परमेश्वर ने मिद्यानियों को उनके हाथों में कर दिया है। और जब ये आए, मशाल को क्या किया, 300 लोग हाथ में तलवार और मशाल घड़े के अंदर में रख के, ताकि उजाला एकदम से ना दिखे, और बजाने वाले नरसिंगे और सब लेकर आ गए, साजबाज लेके, और इतने जोर के फूका और घड़े में से मशाल को निकाला, एकदम रोशनी कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया उनको, सर पे पांव रख के भागे डर के मारे, और एक आपस में एक दूसरे के ऊपर भी तलवार चला लिए। इतने डर गए कि अपना कौन और पराया कौन ये भी नहीं मालूम, इतनी भगदड़ मच गई। और यहोवा ने इस प्रकार से उनको जय दिया। एक बात याद रखना, एक मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मुझे और आपको खुदा ने क्या कह के बुलाया है? शूरवीर सुरमा। एक दूसरे को क्या कहेंगे आप? बोलिए जोर से। मेरे को बाहर निकल के बोलना है। सो देखिए, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बात को कहा है। हम अंधेरों में जाने से डरते हैं, हम कठिन परिस्थितियों में जाने से डरते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, क्यों? विजय की ओर परमेश्वर कहता है कि मन के कच्चे फेंट हार्टेड लोग नहीं चाहिए, डरपोक लोग नहीं चाहिए, जो डर जा रहे, भय खा रहे हैं। आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने एक लिस्ट दी है, जो आग के झील में डाले जाएंगे और दूसरी मृत्यु का सामना करेंगे। उसके पहले जय पाने वालों के विषय में भी कहा है। 21 अध्याय हम निकाल ले प्रकाशित वाक्य में, जहां नया आकाश और नई पृथ्वी की बात परमेश्वर ने कहा, 6वीं आयत से पढ़ लेंगे। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, यूहन्ना को दर्शन देकर कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। कौन होगा? पुत्र पुत्रियां उसके। जो जय पाए, परमेश्वर उनका होगा और वे उनके बेटे बेटियां कहलाएंगे। 8वीं आयत में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम है? आपको मालूम है, पहले समय से जो भागते थे ना, उनको मार डालते थे। जो पीठ दिखा के भागते थे ना, उनको मार डालते थे। आपको मालूम है, ऐसे बहुत शौर्य की गाथाएं हैं और सच्चाइयां हैं हमारे फौज के विषय में। मुट्ठी भर लोगों ने हजारों लोगों का सामना किया, एक एक ने सैकड़ों लोगों को मारा, और उनके विजय की गाथा क्या है कि इतने लाशों के ढेर में वो मुट्ठी भर लोग जो थे वो भी मर गए, लेकिन उनको जो गोलियां लगी थी वो सामने की ओर लगी थी। वो पीठ दिखा के नहीं भागे थे। शत्रुओं की पीठ में गोली थी, लेकिन हमारे लोगों में के सीनों में छलनी हो गए थे, लेकिन सीने में गोली खाई थी।
क्योंकि उन्होंने सामना किया था। परमेश्वर के अजीजों, मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। हम डरपोक नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अब हिम्मत से भर दिया, शूरवीर सुरमा कहकर बुलाया है। हालेलुया। हम सभी को एक समय था जब शायद हम छिपे हुए थे, लेकिन खुदा ने हमको उस गुप्त स्थान से, उस छिपे हुए स्थान से हमको बाहर निकाला और ये कहा है कि सबके सामने क्या कर, यदि तू मुझे मान लेगा, मैं भी तुझे अपने स्वर्गदूतों के सामने और सबके सामने क्या कर लूंगा, मान लूंगा। जितने यीशु मसीह को अंधेरे में छिप छिप कर मिलने आते थे, यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया, उसके बाद वे खुलकर सामने आए, उनका भय जाता रहा। आज कौन सी बात, कौन सी परिस्थितियां, कौन से ऐसे हालात है, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने आपके मन को कच्चा करना शुरू कर दिया है, जिसने आपको डराना शुरू कर दिया है। आज परमेश्वर को उसके सामने अंगीकार कर ले कि प्रभु मैं तेरे साथ हूं, जिस प्रकार तू मेरे साथ है। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि यहोवा आपके संग है। आप इसी शक्ति में होकर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर, चाहे वो लाखों की संख्या में क्यों ना शत्रु हो, आज हमारे शत्रु कौन है? परिस्थितियां, हालात, किसी की आवाज, किसी ने आपके विषय में बुरा कह दिया, किसी ने आपको फेलियर कह दिया, किसी ने आपको कह दिया तू सफल नहीं होगा, तू सुखी नहीं रहेगा, किसी ने श्राप दे दिया। शायद वो बात आज भी आपको खा रही है, या किसी ने कहा कि आप बुद्धू है, आप कुछ नहीं कर सकते। किसी ने आपको कह दिया तुझसे नहीं बन पड़ेगा, किसी ने कह दिया तू अच्छे घर में विवाह करके नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगा। आज परमेश्वर के अजीज हो, मेरे यीशु ने कहा है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम प्रभु की ओर से है, हम जीत की ओर से है। हम उन लोगों के संगति में नहीं रहेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे जो हमें निराश करते हैं, जो हमारे परमेश्वर के कलाम के खिलाफ बातें करते हैं। हम उनके साथ संगति रखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको आगे लेकर चलते हैं, जो परमेश्वर के कलाम से हमको हिम्मत, हमको बल और उसकी प्रतिज्ञा से हमारे जीत को सुनिश्चित करते हैं। रोमियो 8:37 में, रोमन्स 8:37 में लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम सब बातों में, किन बातों में? वो बता रहा है, क्लेश में, मृत्यु में, कंगाली में, हर प्रकार की नाकामी में, बदनामी में, सब बातों में वो कह रहा है कि जिसने हमसे, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम क्या है? हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि यहोवा ने मुझे और आपको शूरवीर सूरमा कहकर पुकारा है। आप शूरवीर सूरमा है। आप में से 1000 को और 2 यदि मिल जाए तो 10,000 को भगा देंगे। ये खुदा की ताकत है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज हालातों को, परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे।
कौन सा रिपोर्ट है जो कह रहा है कि आप जी नहीं सकेंगे? कौन सा रिपोर्ट है जो कह रहा है आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे? कौन सी खबर है जो कह रही है कि भविष्य अंधेरे में है आपका? कौन सी खबर है जो कह रहे हैं कि तुझसे कुछ ना बनेगा? कौन सी खबर है ऐसी जिसने आपसे कह दिया कि आप लोगों के लिए पनौती है, आप मनहूस है? आप उनसे कहे मैं शूरवीर सूरमा हूं, क्योंकि यही नाम मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। हे शूरवीर सूरमा, मैन एंड वुमेन ऑफ वैलर, ऑलमाइटी गॉड इज विथ यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। यूहन्ना की पहली पत्री 5वें अध्याय में 4-5 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है वो हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यदि आपने विश्वास किया और यह अंगीकार किया तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आप विजयी हैं, आप संसार पर जय पाने वाले लोग हैं। हालेलुया! आप संसार पर जय पाने वाले लोग हैं। आज मेरी बात अधूरी रह गई। कम से कम 6 बातें मैं और कहना चाहता था। समय की कमी के कारण मैंने एक ही दिवस में आधी बात कह दी। विश्वासियों के लिए विजय का रहस्य क्या है, खुदा का कलाम हमको सिखाता है। फिर कभी हम इसको देख सकेंगे, लेकिन आज मैं समझता हूं संदेश बहुत स्पष्ट है मेरे और आपके लिए खुदा की ओर से। भले संसार और देश पराजय की ओर जा रहे हैं, इतने सामर्थ्य थे एक समय में, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति पर, अपने धन पर भरोसा किया, वे आज घुटनों पर हैं। लेकिन क्योंकि मैं और आप, भले ही हम मुट्ठी भर हो, भले ही हम थोड़े हो, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन हमारा सहारा कौन है? हमने किस पे भरोसा किया है? हमने परमेश्वर पे भरोसा किया। इसीलिए उसने मुझे और आपको हे शूरवीर सूरमा कहकर पुकारा है। आप शूरवीर सूरमा हो, और ये खुदा ने आपके लिए कहा है, मेरे लिए कहा है। क्योंकि अब मैं छिपा ना रहूंगा, लेकिन अब मैं सबके सामने खुलकर आ जाऊंगा। And the Lord is with you and me. परमेश्वर मेरे और आपके साथ। आइए हम एक प्रार्थना कर ले। स्वर्ग पिता, हम नाजरत के यीशु के नाम से आते हैं प्रभु। जितने यहाँ उपस्थित हैं, जितने घरों में हैं, और जितनों तक ये वचन आज जा रहा है दूर दूर तक, प्रभु हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी मनोदशा को जानते हैं, आप उनकी परिस्थितियों को जानते हैं प्रभु। आप उनकी मन की व्याथा को भी जानते हैं। टूटे हुए, पिसे हुए, मन से कच्चे हो गए, भयभीत हो गए, या कोई ऐसी बात है जो उन्हें अशांत कर दी है, परमेश्वर आज तेरे कलाम की सामर्थ को हम रिलीज करते हैं प्रभु। हे यीशु, तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर आज होने दे मेरे प्रभु। उन्हें छुड़ा ले, मिद्यानियों के जुए से छुड़ा ले, मिस्रियों के जुए से छुड़ा ले, मनुष्य के खौफ से छुड़ा ले। क्योंकि तेरा कलाम कहता है मनुष्य का भय फंदा है। हे मेरे परमेश्वर, तेरे भय मानने से आयु बढ़ती है, तेरे भय मानने से बुद्धि और समझ और ज्ञान प्राप्त हो जाता है प्रभु। तू दीर्घायु भी देता है परमेश्वर, तू विजयी करता है मेरे परमेश्वर। हे यहोवा निसी, आज मैं हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। उनकी परिस्थितियां बदल जाए, पराजय की परिस्थितियां विजय में बदल जाए यीशु के नाम से। प्रभु आज आपको शूरवीर सूरमा कहकर पुकार रहा है। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। इस बात को स्मरण रखे। आज परमेश्वर आपको इसी शक्ति में आपके विरोधियों पर विजयी कर देगा। यू विल बी मोर देन कॉन्करर्स। आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। प्रभु यीशु के इस ब्लेसिंग को मैं रिलीज करता हूं लॉर्ड आज कलीसिया पर,
और प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं इस वचन को, हर एक पर तेरा सामर्थ देने वाला आत्मा उतरने पाए प्रभु। जिस प्रकार गिदोन में तेरा आत्मा समा गया प्रभु, वैसे ही तेरे लोगों के ऊपर आज तेरा आत्मा समा जाए प्रभु, सामर्थ के साथ, बल के साथ। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। बैठ सकते हैं, इस समय है, हम प्रार्थना कर लेंगे प्रभु की सिखाई हुई, और उसके बाद अंतिम आशीष के साथ विदा होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए अंतिम आशीष के साथ विदा हो जाएंगे, एक मन एक चित होकर। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानुयुग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। थैंक यू, प्रेज गॉड एंड गॉड ब्लेस यू। आप बैठे रहेंगे।